तो कैसे हो मेरे शिक्षा के मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर के आते हैं। लगभग पूछेंगे तो 5 नंबर के ही। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं मित्रों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या बोला है साथियों? सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मित्रों, आपने √5 बहुत बार पढ़े होंगे। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपको इतना अच्छा समझ आएगा कि आप भूलेंगे भी नहीं। इसीलिए आपको हम समझाते हैं, आप अच्छी तरह से समझिए और अपने माइंड में इसको डाल दीजिए अच्छी तरह से। तो समझिए साथियों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लिया आप साथियों। क्या करना है? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब स्टार्ट करते हैं हम मित्रों। देख लीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखिएगा? हल। क्या लिखिएगा यारो? हल। और सब देखिए क्या चिका रहा है। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। हम इसको परिमेय मानेंगे, उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मान लेंगे, जस्ट अपोजिट मान लेंगे। तो मान लेते हैं हम साथियों। माना 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 √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय तो माने हुए साथियों ना। अपरिमेय तो क्वेश्चन है, ये परिमेय मानेंगे। परिमेय क्या चीज साथियों? परिमेय संख्या। क्या चीज है? परिमेय संख्या है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा था। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट अपोजिट मान लिए हम। माना √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए परिमेय संख्या हो गया तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आराम से हम लिख सकते हैं। कितना है? √5 है तो हम नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है तो p/q। p/q बराबर में कितना? √5। परिमेय संख्या है, सिंपल बात है। परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम साथियों। देखिए जहां जहां p तथा जहां p तथा q जहां p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं। क्या चीज है? अभाज्य संख्याएं हैं। देख लीजिए मित्र क्या लिखे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q और √5। जहां p तथा q अभाज्य संख्या है। क्या चीज है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हैं साथियों? वैसा संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो उसे ही क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। वैसा अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, जो दोनों में केवल एक एक ही पाया जाए। दूसरा चीज पाया जाएगा तो अभाज्य संख्या होगा ही नहीं। जो दोनों में मिल जाएगा तो अभाज्य संख्या होगा ही नहीं, केवल एक होना चाहिए। अब चलते हैं हम साथियों। तो देख लीजिए कुछ नहीं तो √5 के बट्टे में क्या चाहिए साथियों? ऐसे करके देख सकते हैं आप। सिंपल समझिए ना, एकदम आसान से समझाएं, आसान भाषा में समझाएंगे आप साथियों। देखिए जब होता है दोनों तरफ भिन्न यानी बट्टे के रूप में तो होता है क्रॉस गुना। क्या होता है? क्रॉस गुना होता है। तो मित्रों देख लीजिए, तो p या ऐसे कीजिए ना साथियों। देख लीजिए पहले इसी को लिख लीजिए। √5 और q क्रॉस गुना कीजिएगा तो q बराबर में p। अब देखिए साथियों हमको क्या करना है? रूट हटाना है। क्या करना है? √5 q बराबर में p है, रूट हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? दोनों ओर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। दोनों ओर स्क्वायर लगा देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर है ना, तो स्क्वायर हट जाएगा। वर्ग जब स्क्वायर रहेगा तो रूट रहेगा तो स्क्वायर लगाइएगा तो हट जाएगा रूट। तो हम लिखते हैं दोनों ओर दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग कर दीजिए मित्रों। तो √5 q का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर। क्या चीज का स्क्वायर? p का स्क्वायर। अब देखिए साथियों स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर से रूट खत्म हुआ तो केवल 5 बचा। और q को 2 बार लिखिएगा, q गुने में q, तो q का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? q का स्क्वायर हो जाएगा। और p का स्क्वायर तो है ही। अब देखिए q स्क्वायर के साथ 5 गुना में है तो भाग में चला जाएगा।
तो बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर बट्टे में 5, है ना। और इसको आप क्या कर लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। और जो कटा है यहाँ पे हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यानी कथन लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मित्रों, देख लीजिए, लिखेंगे चूंकि देख लीजिए 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी बांट रहा है। 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम लिखेंगे 5 कॉमा 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। देख लीजिए, विभाजित करेगा। अब फंस गए साथियों कि हम ये कैसे लिख दिए, है ना। पी स्क्वायर को 5 हम क्या लिखे, चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये भाषा आपके दिमाग से उड़ गया। तो समझिए साथियों ये कैसे आया। मान लीजिए कि पी स्क्वायर के जगह पे कितना है, 25 है। पी स्क्वायर के जगह पे क्या चीज है, 25 है, और बट्टे में 5 है। और 5 क्या है, 5 क्या चीज है, 5 विभाजित कर रहा है। तो 5 से ये 25 भी कट जाएगा, यानी पी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ऊपर वाला 25 तो कट गया, और 5 से जो 5 बचा हुआ है उसको भी तो काट सकते हैं हम। ये मान लीजिए काट के अभी काट देता हूं ना, मान लेते कि 5 बचा है, फिर नीचे में 5 है, तो 5 को भी तो 5 काट देगा। क्या समझे आप। हम क्या बोले, पी स्क्वायर को यहाँ पर देखिए, चूंकि 5 जो है पी स्क्वायर को मान लीजिए 25 है यहाँ पर, तो 5 से कट जाएगा। 5 विभाजित कर दिया कि नहीं पी को, पी स्क्वायर को, तो 5 बचा। तो 5 जो है फिर पी को भी तो विभाजित कर सकता है, 5 जो बचा इसको भी तो बांट सकता है, भाग दे सकता है ना। इसीलिए हम क्या लिखे हैं, क्योंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मित्रों। अब आगे देखिए, अब हमको इसको सिद्ध करने के लिए कुछ मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, देखिए साथियों क्या करते हैं, माना क्यू है ना, यहाँ पे क्या चीज है, पी मान लेते हैं क्यू। अब क्या लेते हैं, माना क्यू बराबर में 5 है ना, तो 5 लेना पड़ेगा साथियों। देखिए क्यू बराबर में 5 पी क्यू आर लीजिए, पी क्यू आर है ना। माना क्यू बराबर में 5 आर, माना क्यू बराबर में 5 आर। कोई प्रॉब्लम साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समीकरण 1 से चलेंगे, किससे चलेंगे, समीकरण 1 से। माना क्यू बराबर में क्या चीज, माना क्यू स्क्वायर बराबर में क्या चीज, ये मान सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे मान लीजिए, माना क्यू बराबर में इतना मान लिया, माना क्यू बराबर में 5 आर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए साथियों, किसके बराबर है साथियों, पी बराबर मान लीजिए, किसके बराबर मान लीजिए, पी बराबर है, पी नहीं यहाँ पे क्यू स्क्वायर के बराबर में था ये पी स्क्वायर बटे में। तो समीकरण 1 से, समीकरण किससे, समीकरण 1 से हम चलेंगे। समीकरण 1 यही ना है, तो हम लिखेंगे समीकरण, इसी का स्क्वायर करना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या चीज है मित्रों, क्यू का स्क्वायर। समीकरण 1 में क्या चीज है, क्यू का स्क्वायर, है ना। बराबर में पी के जगह पे कितना, 5 आर, तो 5 आर रख देंगे पी के जगह पे। इस पे क्या लगा हुआ है, तो टोपी लगा है, यानी स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। बट्टे में क्या चीज है, तो 5 है, बट्टे में क्या चीज है, 5 है। इसको सॉल्व कर लीजिए यार। तो क्यू का स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 25। अब आर को 2 बार लिखिएगा तो आर स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और बट्टे में 5, है ना। अब देख लीजिए साथियों क्या चीज करिएगा यहाँ, अब देख लीजिए। तो अब देखिए साथियों क्या हुआ इसमें, अब कट छूट कर दीजिए, कटेगा जो काट दीजिए, है ना। गुना में है तो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा साथियों। वहां से ये 25 काट सकते हैं डायरेक्टली, इसको काट दीजिए, वहां से ये कट गया, तो बचेगा क्या चीज, क्यू का स्क्वायर बराबर में
5 आर का स्क्वायर, क्या चीज 5 आर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं साथियों। अब आर स्क्वायर के साथ 5 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बराबर में क्यू का स्क्वायर बट्टे में 5। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। देखिए ना, इधर से इधर कर दिए, इसको गुना में है तो भाग में लटका दिए, क्यू का स्क्वायर गुना में आर स्क्वायर के साथ 5 तो भाग में चला जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर में क्या बच गया, क्यू का स्क्वायर बट्टे में 5। ये प्राप्त हो गया। देखिए एक बार पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, एक बार क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों, जहां जहां 5 आर, यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए आर, जो है ना आर, यहाँ पे लिख दीजिए जहां आर कोई धनात्मक, क्या चीज, धनात्मक पूर्णांक है, क्या चीज है, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए मित्रों, फिर वही बात लिखेंगे ऊपर में जो लिखे थे, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख देखिएगा, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को इसमें क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है ना, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। यारो देख लीजिए कितना अच्छा से ये बन गया है। अब देखिए क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर देख लीजिए लिख दिया क्यू स्क्वायर बराबर में 5 आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर बराबर हमको क्यू स्क्वायर के बट्टे में लटकाना है, तो क्यू स्क्वायर बट्टे में 5। इसीलिए चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। कैसे कि समझ गए साथियों, मान लीजिएगा कि 25 है यहाँ पर, है ना, और 55 भी रहता तो काट सकता था, है ना, ऐसा ही ले लीजिए। इसमें ऐसा लीजिएगा कि 25 हो गया, 5 काट देगा 25 को 5 मरतबे, फिर 5 को भी काट देगा। इसीलिए हम लिखे हैं क्या चीज, कि चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब इसका स्टेटमेंट है, देखिए साथियों, हम आपको बोले हैं क्या चीज, अब देख लीजिए साथियों, हम यहाँ पर क्या लिखे थे, हम यहाँ पर तो लिखे हैं कि जहां पी तथा क्यू सभाज्य संख्या है, और सभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। लेकिन यहाँ पे तो 5 आ रहा है, काम क्या हो रहा है, हमारा चौपट हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए क्या करेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। हम लिखेंगे यहां अपना भाषा लिखे साथियों, यहां समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि यहां समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि एक के अलावे और भी गुणनखंड है, जो कि हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय, क्या चाहिए साथी, अपनी गलती मानेंगे, सुधार देंगे। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत तरीका से बन सकता है इसका भाषा साथियों, बहुत तरीका से बन सकता है। आप इसको सिंपल समझिए, देखिए कितना अच्छा से सॉल्व हो चुका है, और ये बच्चों को बहुत ही कठिन क्वेश्चन लगता है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब से साथियों देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से समझिए और बोर्ड में ज्यों का तो छाप दीजिए। आपसे हम मिलेंगे अब अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।